हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन निदान क्लासेस। बिफोर स्टार्टिंग मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। छर्दी रोग निदान ये डी के टॉपिक है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप सिर्फ एक बार रीडिंग डाल लो, मे बी MCQ और SCQ के लिए आपको काम आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। छर्दी रोग निदान परिभाषा क्या है कि ये पूरे अंगों को पीड़ित करते हुए, मतलब पूरे बॉडी में एक पीड़ा उत्पन्न करती है, पेन उत्पन्न करते हुए आमाशय में जो दोष है या फिर अन्न है, जो भी पदार्थ पड़े हुए हैं आमाशय में, इसके स्टमक, उसको बाहर निकालती है। जैसे लिखा हुआ है कि आमाशय में स्थित कफ पित्त, क्योंकि कफ और पित्त का स्थान होता है आमाशय, तो मुख के द्वारा उसको बाहर निकाल देती है। इसी को छर्दी कहते हैं। चरक के अनुसार इसको 5 प्रकार बताए गए हैं और सुश्रुत के अनुसार भी इसके 5 प्रकार बताए गए। चरक ने मेनली दोष के अनुसार इसको 4 प्रकार बताया है। वातस पित्तस कफस और सन्निपात जिसमें इसकी तीनों दोषों का साथ में इफेक्ट दिखना। आगंतु इट मीन्स कि बाहर से कोई फैक्टर है। निज मीन्स की दोष, ये 2 टाइप के होते हैं, निज एंड आगंतुक। तो निज मीन्स की जो दोष का इफेक्ट है बॉडी में, आगंतुक मीन्स की जो बाहर से इफेक्ट कर रहा है बॉडी को। तो दस्तार्थ संयोग, इसको ही आगंतुक को ही बोला गया, मतलब गंध या फिर किसी गंदी चीज़ को हम स्मेल आती है या फिर देखते हैं तो उससे भी वॉमिट जैसा फील होता है, तो उसी को आगंतुक में रखा गया है। अब सुश्रुत के अनुसार या फिर आगंतुक के 5 प्रकार होते हैं। जैसे फर्स्ट है विभत्सजा मतलब गंध और दर्शन के, मतलब कोई बैड फॉल स्मेल, कुछ भी है, स्मेल आया या फिर हमने कुछ गंदी चीज़ देखी, कीचड़ देखी, तो इससे हमें नौशिया फीलिंग होती है, तो फिर वॉमिट आ गया। तो हृदया मतलब कि प्रेग्नेंट वुमेन में प्रेग्नेंट वुमेन में आपको पता ही है कॉमन सिम्टम्स होता है प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, वॉमिटिंग के। आमरस, ये आमाशय में कफ की वृद्धि हो गई, अग्निमांद हो गया, आम की उत्पत्ति हो गई, तो उसकी वजह से भी आती है वॉमिट। असात्मज मतलब असात्म्य पदार्थों का सेवन। मतलब कि आपका प्रकृति जो है उसके अगेंस्ट, जैसे मेरी वात प्रकृति है, तो अगर मैं वात प्रकृति के अगेंस्ट में कुछ खाना खा रही हूँ तो असात्म्य पदार्थ होता है, असात्म्य भोजन होता है, तो उसके सेवन से भी आपको हो सकता है ये। क्रीमिजा मतलब कि उधर में कुछ पैरासाइट्स या फिर वॉर्म्स वगैरह हैं, तो उसकी वजह से भी वॉमिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, निदान और हेतु। हेतु मतलब काउज क्या है, अति द्रव, अति स्निग्ध, अति भोजन, मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विड खाना खाया, बहुत ज़्यादा पानी पिया, उसकी वजह से भी होता है। बहुत तेलीय पदार्थ खाया, अब कभी कभी आपने खाए होगा तो आपको फील हुआ ही होगा कि बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा ली, तो उसकी वजह से नौशिया फीलिंग होती है। बहुत ज़्यादा भोजन कर लिया तो उसकी वजह से भी, फिर असात्विक भोजन किया उसकी वजह से भी। श्रम, क्षय एवं उद्वेग। श्रम मीन्स परिश्रम, थकान बहुत ज़्यादा हो गई है होता है। क्षय मीन्स धातुओं का क्षय होना, बॉडी बहुत क्या वीक हो गई है, पोषण नहीं हो रहा है बॉडी का, तो उसके वजह से भी होता है। उद्वेग के कारण मतलब मानसिक अशांति। मानसिक अशांति अब हमने आपने देखा होगा कि स्ट्रेस में या फिर ओवर थिंकिंग में होता है, वॉमिटिंग की सिम्टम्स आती है, तो वो आपन्य सत्व मीन्स प्रेगनेंसी में ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो देखे गए हैं। चलिए पूर्व रूप, नेक्स्ट है पूर्व रूप, मतलब प्री सिम्टम्स क्या आते हैं। वो कारण थे कि क्या क्या काउजेज हो सकते हैं वॉमिटिंग के, छर्दी के, अभी पूर्व रूप पे आते हैं। पूर्व रूप क्या है कि आपको हृलास में नौशिया, मतलब ऐसा लगता है कि आ रहा है वॉमिट आ रहा है। अन्य देश, खाना खाने की इच्छा नहीं करेगी, अन्य से घृणा होगा। उत्क्लेश मतलब ऐसा लगेगा कफ ऊपर की तरफ आ रही है, मतलब दोष ऐसा लगेगा बाहर की तरफ आ रही है, जैसे अन्य होता है वैसे ही दोष होता है कि बाहर की तरफ आ रही है। और कफ प्रसिद्ध मतलब मुख में फ्लूइड, सलाइवा ज़्यादा होगा, सलाइवेशन होने लगेगा और बहुत ज़्यादा ही मुख में पानी आता है ड्यूरिंग, अगर आपको वॉमिट होने के पहले आप ये सब लक्षण देख सकते हो। अब आते हैं रूप, मतलब लक्षण क्या आएगा, लक्षण क्या होगा कि जब वॉमिट आता है तो बहुत वेग के साथ आता है, स्पीड के साथ आता है और अन्य भी निकलते हैं बाहर।
मतलब जो हमारे आमाशय में फूड है वो सब भी बाहर निकलेंगे। और अंगों में वेदना मतलब बॉडी में पेन होता है, दोष है कुछ भी, आइदर कफ है, कफ अगर एक्यूमुलेटेड है तो वो भी बाहर निकलेंगे, अन्न है तो अन्न भी बाहर निकलेंगे, मुख वैरस से मतलब मुख ऐसा कड़वा कड़वा सा लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं संप्राप्ति। संप्राप्ति क्या है? पहले हमने काउस जो पैथोजेनेसिस निदान का सेवन किया। महास्रोतस्था वायु की विकृति। महास्रोतस में क्या क्या आते हैं? जो अपने पूरा जीआईटी ट्रैक है, अमाशय पक्वाशय ये सब जो भी है सब महास्रोतस में आता है। तो वहाँ पे क्या वायु की विकृति होती है। अब अमाशय में जो अमाशय में दोष है उसको क्या होता है? उत्क्लेश होता है, दोषों का उत्क्लेश। उत्क्लेश मतलब कि अपवर्ड, मतलब लगेगा ऐसा कि हमें ऐसे ऊपर की तरफ कुछ तो आ रहा है। तो इस किसकी वजह से होता है? ये वायु की वजह से होता है, क्योंकि वायु क्या है? ये हवा है, हवा का कोई डायरेक्शन नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन इस सिनेरियो में क्या होता है कि वायु की विकृति होने के बाद वो ऊर्ध्व गति में मूव करती है, और ऊर्ध्व गति से मूव करने की वजह से ये उत्क्लेश काउज करता है, मतलब कफ या फिर पित्त जो भी है वो लगेगा कि ऊपर की तरफ आ रहा है। अब मुख में पहले मुख आच्छादन, तो क्या होता है? मुख में पहले पूरा सलाइवेशन आएगा, मुख पूरा लिप्त हो जाएगा और फिर अंग में पीड़ा होगी। वॉमिट हुआ होगा तो आपने देखा ही होगा कि बहुत ज़्यादा पेन सा होता है, ऐसे बहुत फोर्सली आता है, कभी कभी स्मूथली भी है बट मोस्ट ऑफ द टाइम फोर्सली पेन के साथ आता है। तो वो अंग पीड़ा होगी और वो छर्दी होगी। तो ये इसका संप्राप्ति हो गया। आप संप्राप्ति ऐसे ही लिखोगे चार्ट के फॉर्म में, तो ये आपको टेबल का इस टाइप के फॉर्म में तो आपको इजी वे में रहेगा। चलो मॉडर्न से को रिलेट करते हैं। छर्दी मीन्स वॉमिटिंग, मैंने इतने देर से आपको बता ही रही हूँ। MSS भी बोलते हैं इसको। सो हम यहाँ पे एंड करते हैं लेक्चर को। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू।